डीआरडीओ स्थापना दिवस 4 जनवरी को क्या मनाया जाता है, विश्व ब्रेल दिवस मनाया। 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है। और 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है, तो 9 जनवरी को प्रवासी दिवस। 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया जाता है। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस या आर्मी दिवस मनाया जाता है। एक छूट गया था 19 जनवरी, कौन सा, 19 जनवरी। तो 19 जनवरी को एनडीआरएफ दिवस मनाया जाता है। कौन सा, एनडीआरएफ दिवस मनाया जाता है। और 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया जाता है। और 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। और 30 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो विश्व कुष्ठ दिवस है या वर्ल्ड लेप्रोसी डे। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का दीपक एजुकेशन प्रयागराज में स्वागत है। तो दोस्तों आज की क्लास है जनवरी माह 2022 के जितने भी महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं उस पर मैं बात करूंगा। और दिवस से संबंधित जो भी कंसेप्चुअल प्रश्न बनते हैं उस पर भी मैं बात करूंगा। मतलब पूरा आपको कॉन्सेप्ट सहित आपको याद कराऊंगा जनवरी माह के जितने भी महत्वपूर्ण दिवस हैं। आप लोग क्या करते हैं कि जैसे डीआरडीओ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 जनवरी को। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है, 4 जनवरी को। इस तरह से आप लोग रट लेते हैं और रटने के बाद एक हफ्ते 15 दिन या 1 महीने बाद आप लोग भूल जाते हैं। और एग्ज़ाम हॉल में जब जाते हैं तो वहाँ पर गलत क्वेश्चन करके चले जाते हैं। तो इसका सही प्रश्न करने का केवल और केवल एक ही तरीका है, इसे लंबे समय तक याद रखने का केवल और केवल एक ही तरीका है कि आप लोग इसके कारण पर जाइए कि आखिर ये दिवस मनाया जा रहा है तो इसका क्या कारण है। या आपके मन में ये आना चाहिए कि ये क्यों मनाया जाता है। आपके मन में ये 2 चीज़ें तो आना ही चाहिए कि आखिर ये कोई भी दिवस अगर मनाया जा रहा है तो इसका कारण क्या हो सकता है या आखिर ये क्यों मनाया जाता है। अगर ये 2 पॉइंट का आपके अंदर, आपके मन में अगर प्रश्न का आंसर मिल जा रहा है तो आप विश्वास करिए, आप यकीन मानिए कि आपका दिवस से संबंधित कभी भी प्रश्न गलत नहीं होगा। और आज की क्लास आप 100% मेरे ऊपर विश्वास करके आप लोग इस क्लास को पूरा संपूर्ण रूप से लीजिए और आपका पूरा जनवरी माह का आज मैं आप लोगों का कंप्लीटली याद करा दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं एक एक करके। सबसे पहले डीआरडीओ स्थापना दिवस। और देखिए एक चीज़ मैं और लिया हूँ इसमें कि दिवस से संबंधित जितने भी पॉइंट, जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उससे भी मैं लिया हूँ। जैसे डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो जी सतीश रेड्डी हैं। देखिए बिल्कुल अपडेट मैं लिया हूँ। देखिए यहाँ पर 6 फरवरी को यानी कि कल मैंने इस पूरे डेटा को लिखा था, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल मतलब घबराइएगा, बिल्कुल आपको करंट न्यूज मिल रही है, बिल्कुल अपडेट मिलेगा। और इससे संबंधित जो भी थीम जो महत्वपूर्ण है उसे भी मैं लेकर आया हूँ, ठीक है। तो आइए देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले देखते हैं डीआरडीओ स्थापना दिवस। तो डीआरडीओ स्थापना दिवस देखिए 1 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 1 जनवरी 1958 को डीआरडीओ का स्थापना होता है, इसीलिए डीआरडीओ का स्थापना दिवस 1 जनवरी को मनाया जाता है। ये आपके मन में, अगर मुझसे आप करंट देख रहे हैं, आप दिवस देख रहे हैं, तो आपके मन में 2 चीज़ तो आना ही चाहिए। पहला चीज़ कारण आना चाहिए या तो दूसरा चीज़ क्या आना चाहिए, क्यों आना चाहिए। 2 में एक आंसर आपको हर क्वेश्चन में आपको मिलेगा, ठीक है। तो देखिए डीआरडीओ स्थापना दिवस 1 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। इसको हिंदी में कहते हैं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। क्या कहते हैं, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन कहते हैं। और डीआरडीओ का अगर मुख्यालय पूछे तो नई दिल्ली में है। कहाँ है, नई दिल्ली में है। ये सभी के सभी प्रश्न पूछे जा चुके हैं। डॉक्टर जी सतीश रेड्डी महोदय जी वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं। कौन है, सतीश रेड्डी महोदय जी वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं। इस तरह से ये डीआरडीओ का स्थापना दिवस 1 जनवरी वाला प्रश्न आपका हो गया क्लियर। देखिए दूसरा है विश्व ब्रेल दिवस। तो विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि उस 4 जनवरी को लुई ब्रेल का क्या है, हैप्पी बर्थडे है, यानी कि जयंती है। इनके ही जयंती पर आखिर क्यों, इसका कारण क्या है कि इनके लुई ब्रेल के जयंती पर मनाया जाता है विश्व ब्रेल दिवस। तो इसका कारण ये है कि 1824 में ब्रेल लिपि का निर्माण किसने, लुई ब्रेल ने खोज की थी। किस लिपि का, ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि के माध्यम से क्या होता है, जो
दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं, जो नेत्रहीन बच्चे होते हैं, उनको पढ़ने में ये सहायता प्रदान करती है। मतलब ब्रेल लिपि के माध्यम से क्या होता है कि दृष्टिबाधित बच्चे जो होते हैं, नेत्रहीन जो बच्चे होते हैं, वो इस लिपि के माध्यम से, ब्रेल लिपि के माध्यम से पढ़ने में उनको बहुत ही उपयोगी ये साबित हुआ है। इसीलिए विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। और ये कब से मनाया जा रहा है? तो 2018 से मनाया जा रहा है। कब से मनाया जा रहा है? 2018 से मनाया जा रहा है। अगला दिवस देखिए, विश्व युद्ध अनाथ दिवस। देखिए इसका कारण है, जब विश्व युद्ध हुआ था तो उस समय क्या हुआ था कि बहुत से बच्चे क्या हुए थे, अनाथ हो गए थे। इसीलिए 6 जनवरी को क्या होता है, विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है। तो विश्व अनाथ दिवस कब मनाया जाता है? 6 जनवरी को। अभी मैंने केवल 3 दिवस बताया। पहला 1 जनवरी को DRDO दिवस मनाया जाता है। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया जाता है? तो 6 जनवरी को मनाया जाता है। अगला पॉइंट देखिएगा, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे। कहाँ पर? भारत में वापस आए थे। कब आए थे? 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे। इसीलिए 2003 से क्या होता है कि प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इसका एक और कारण भी हो सकता है, जैसे जो प्रवासी भारतीय आते हैं ना, तो उनके मतलब कि उन्हें भावनात्मक रूप से जोड़ने के लिए भी मनाया जाता है, ठीक है। तो ये कब से मनाया जाता है? तो 2003 से। लेकिन मुख्य कारण यही है कि महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से वापस हुए थे। कब? 9 जनवरी 1915 को। इसीलिए प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। और इस बार 2022 में जो मनाया गया प्रवासी भारतीय दिवस, कैसे अगर क्रम पूछ ले तो 17वें क्रम का है। किस क्रम का है? 17वें क्रम का है। तो इस तरह से प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को हो गया। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को याद हो गया होगा। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे। इसीलिए 2003 से क्या हुआ, शुरू किया गया प्रवासी भारतीय दिवस। इस बार 2022 में 17वें क्रम का मनाया गया। अगला पॉइंट देखिएगा, विश्व हिंदी दिवस। तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? इसका कारण क्या है? तो इसका कारण ये है कि 10 जनवरी 1975 को नागपुर महाराष्ट्र में क्या होता है, हिंदी सम्मेलन होता है। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कब होता है? तो 10 जनवरी 1975 को 10 जनवरी 1975 को कहाँ पर होता है? तो नागपुर महाराष्ट्र में होता है। नागपुर महाराष्ट्र में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन होता है 10 जनवरी 1975 को। इसीलिए 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे प्रश्न ये पूछे कि विश्व हिंदी सचिवालय कहाँ पर है, तो विश्व हिंदी सचिवालय कहाँ पर है? तो मॉरिशस में। मॉरिशस कहाँ है? तो अफ्रीका में है, अफ्रीका महाद्वीप में है। दक्षिण अफ्रीका देश के आप देखेंगे पूरब साइड तो मेडागास्कर है, मेडागास्कर के पूरब साइड मॉरिशस देश है, तो देश स्थित है। तो यहीं पर क्या है? विश्व हिंदी सचिवालय है। क्या है? विश्व हिंदी सचिवालय है। प्रश्न पूछा जा चुका है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आपसे वैसे ही अगर पूछे कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि 14 सितंबर को ही संवैधानिक रूप से इसे हिंदी दिवस के रूप में दर्जा, हिंदी को संवैधानिक रूप से राजभाषा के रूप में दर्जा प्राप्त हुआ था 14 सितंबर को। इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो विश्व हिंदी दिवस पूछे तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। और सिंपल में वैसे अगर पूछे कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं अगला पॉइंट। देखिए 9 जनवरी 2022 को क्या होता है कि पीएम नरेंद्र मोदी जी एक घोषणा करते हैं कि जो प्रत्येक 26 जनवरी को, कब? प्रत्येक 26 जनवरी को वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। क्यों मनाया जाएगा? क्योंकि गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्र थे जो अन्याय के खिलाफ लड़ते हुए अपने प्राण को न्यौछावर कर दिए थे। इसी उपलब्धि के लिए
लिए इसीलिए क्या होता है कि 26 दिसंबर को क्या मनाया जाएगा, वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। और 9 जनवरी 2022 को पीएम नरेंद्र मोदी जी ने उद्घोषणा की थी। मतलब ये कुल मिला के ये कह रहे हैं हम कि जो वीर बाल दिवस है इस बार जो 26 दिसंबर आएगा 2022 में पहला वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। क्यों? क्योंकि हाल ही में 9 जनवरी 2022 को पीएम नरेंद्र मोदी जी ने यह उद्घोषणा की है कि प्रत्येक 26 जनवरी को प्रत्येक 26 जनवरी को वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। और क्यों मनाया जाएगा? क्योंकि गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्र थे और चारों पुत्र क्या हुए थे, अन्याय के खिलाफ लड़ते हुए अपने प्राण को न्यौछावर कर दिए थे, अपने प्राण को त्याग दिए थे। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। तो 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, इस बार से 2022 से। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी का हैप्पी बर्थडे है। कब है? 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी का हैप्पी बर्थडे होता है, इसलिए राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। तो किस उपलक्ष्य में? स्वामी विवेकानंद जी के जयंती पर या स्वामी विवेकानंद जी के हैप्पी बर्थडे पर। और इसे नामित कब किया गया था? तो 1984 में इसे नामित किया गया था। अगर पूछे यही प्रश्न अगर घुमा दे कि अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 12 अगस्त को मनाया जाता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है। लेकिन यही अगर पूछे अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो 12 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 12 अगस्त। देखिए यहाँ पर 12 जनवरी है और यहाँ पर 12 अगस्त है। और किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो स्वामी विवेकानंद के हैप्पी बर्थडे के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अब देखिए इसी स्वामी विवेकानंद के ही आधार पर युवा महोत्सव मनाया गया। कब मनाया गया? 12 जनवरी से 16 जनवरी तक युवा महोत्सव मनाया गया। और इसका होस्ट यानी कि मेजबानी कौन किया था? तो अगर पूछे प्रश्न तो पुडुचेरी किया था। किसने किया था? पुडुचेरी किया था। और इसकी थीम क्या थी? तो सशक्त युवा सक्षम भारत। सशक्त युवा सक्षम भारत इसकी थीम थी। ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है, चूंकि ये बहुत ही नया प्रश्न है और आपसे इस बार कोई भी आपका एग्जाम होने वाला है तो वहाँ पर आपके पेपर में ये प्रश्न हो सकता है कि छप जाए। क्या है? आपके प्रश्न में ये प्रश्न छपने वाला है। इसकी थीम क्या होगी? सशक्त युवा सक्षम भारत। कब से कब मनाया गया? तो 12 से 16 जनवरी। युवा महोत्सव दिवस होस्ट किसने की थी? मेजबान किसने की थी? तो पुडुचेरी। पुडुचेरी क्या है वर्तमान में? तो एक केंद्र शासित प्रदेश है। अगला देखिए सेना दिवस। तो सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है। देखिए जो इंडियन आर्मी है, सेना है, जो इंडियन आर्मी है, इसकी स्थापना तो हो जाती है 1895 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा। मतलब अंग्रेज ने ही इंडियन आर्मी की स्थापना की थी 1895 ईस्वी में। लेकिन 15 जनवरी को सेना दिवस क्यों मनाया जाता है? इसका कारण ये है कि 15 जनवरी 1949 को कमांडर इन चीफ, भारत के पहले कमांडर इन चीफ बनाए जाते हैं के.एम. करियप्पा को कमांडर ऑफ चीफ बनाए जाते हैं फर्स्ट भारत के। इसी दिन 15 कब बनाए जाते हैं? तो 15 जनवरी 1949 को इसी उपलक्ष्य में सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। अगर पूछे कि इसके वर्तमान में हेड कौन है, तो जनरल नरवणे हैं। कौन है? जनरल नरवणे हैं। इसे आपको याद रखना है, बिल्कुल अपडेट है, इसे आप लोग हल्के मत लीजिएगा। ये बिल्कुल अपडेट है, बिल्कुल नया है, बिल्कुल करंट न्यूज़ है। ठीक है, तो सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 15 जनवरी 1949 को के.एम. करियप्पा जी पहले भारत के फर्स्ट कमांडर इन चीफ बनाए जाते हैं। और 15 जनवरी 1949 आप जानते हैं कि भारत आज़ाद हो चुका था 15 अगस्त 1945 को ही। और इसके वर्तमान में अगर हेड पूछे तो कौन है? जनरल नरवणे हैं। कौन है? जनरल नरवणे हैं। देखिए अगला पॉइंट देखते हैं। देखिए
राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है 16 जनवरी को। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है 16 जनवरी को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि राष्ट्रीय स्टार्टअप योजना जो है ये 16 जनवरी 2016, देखिए 16 जनवरी 2016, ऐसे ही आपको याद करना है। 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप योजना शुरुआत होती है, इसीलिए 16 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। अब अगर पूछे कि स्टार्टअप सप्ताह कब मनाया जाता है, तो 10 से 16 जनवरी। कब से? 10 जनवरी से 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप क्या मनाया जाता है? सप्ताह मनाया जाता है। अगर आपसे स्टार्टअप सप्ताह पूछे तो 10 से 16 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस आपसे पूछे तो 16 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि स्टार्टअप जो योजना थी वो 16 जनवरी 2016 को स्टार्ट हुई थी। और इसका समृद्ध में स्टार्टअप गति है। क्या है? स्टार्टअप गति। अगर आपसे पूछे कि यूनिकॉर्न क्या है, तो बड़े स्टार्टअप। जो बड़े स्टार्टअप का मतलब ये होता है कि नए नए उद्योग का निर्माण करना, नए नए उद्योग का निर्माण करना। तो जब बड़े नए नए उद्योगों का निर्माण किया जाता है, बड़े स्टार्टअप होते हैं, तो उसी को यूनिकॉर्न कहा जाता है। और यूनिकॉर्न की अगर रैंक पूछा जाए तो नंबर 1 पर यूएसए है। कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका है। दूसरे नंबर पे चाइना है और तीसरे नंबर पे अपना भारत है। तो आप लोग याद करिएगा कि पहले नंबर पे यूएसए है, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका है। दूसरे नंबर पे चाइना है, चंगेदुर चाइना है। और तीसरे नंबर पे अपना भारत है स्टार्टअप यूनिकॉर्न रैंक में। ठीक है, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछेगा कि राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 जनवरी को। क्यों मनाया जाता है? तो 16 जनवरी 2016 को इसकी स्टार्टअप योजना की शुरुआत हुई थी। और यूनिकॉर्न अगर पूछे तो पहले पे यूएसए, दूसरे पे चाइना है, तीसरे पे इंडिया यानी कि अपना भारत है। अब आगे देखिएगा एनडीआरएफ का मतलब क्या होता है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन बल होता है। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन बल जो होता है, इसकी स्थापना कब होती है? तो 2005 के अधिनियम के माध्यम से, 2005 के एक्ट के माध्यम से एनडीआरएफ की स्थापना होती है। और इसका गठन कब होता है? तो इसका गठन होता है 19 जनवरी 2006 को इसका गठन होता है। इसीलिए 19 जनवरी को क्या होता है? एनडीआरएफ दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? एनडीआरएफ दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 19 जनवरी 2006 को इसका गठन होता यह है कि 2004 में सुनामी आती है। 2004 में सुनामी आती है इंडोनेशिया साइड। तो उससे क्या होता है? भारत के लोग भी लाखों व्यक्ति प्रभावित होते हैं, लाखों व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो क्या होता है? ये एनडीआरएफ इसीलिए बनाया ही गया है कि जब भी कोई आपदा प्रवाह, जैसे चक्रवात आ गया, सुनामी आ गया, इस तरह से कोई भी आपदा आता है तो उसके वहाँ पर जो व्यक्ति रहते हैं उनके सुरक्षा के लिए हमेशा एनडीआरएफ तैनात रहती है। और ये कब इसका स्थापना होती है? तो 2005 के एक्ट के माध्यम से 19 जनवरी 2006 को इसका गठन होता है। और इस 17वां स्थापना दिवस अभी 2022 में मनाया गया। तो 19 जनवरी को क्या मनाया जाता है? एनडीआरएफ स्थापना दिवस मनाया जाता है। इसे आप लोग याद करिएगा। देखिए, अगर एनडीआरएफ का हेड पूछ ले, प्रमुख कौन है, हेड कौन है, तो अतुल करवाल है। कौन है? अतुल करवाल जी हैं इतने प्रेजेंट टाइम पे एनडीआरएफ के हेड। अगर पूछ ले थीम एनडीआरएफ की 2022 की, अगर थीम पूछ ले तो आपदा सेवा सदैव सर्वत्र, मतलब कि आपदा के समय सेवा सदैव सर्वत्र, मतलब कि आपदा के समय सदैव एनडीआरएफ तैनात रहेगी। ठीक है, आपदा सेवा सदैव सर्वत्र, चाहे जिस टाइम रात हो या दिन हो, किसी भी टाइम अगर आपदा आता है तो एनडीआरएफ तैयार रहेगी। तो इसकी स्थापना दिवस कब मनाया जाएगा? 19 जनवरी को मनाया जाएगा। क्यों? क्योंकि 19 जनवरी 2006 को एनडीआरएफ का गठन किस अधिनियम के माध्यम से? तो 2005 के एक्ट के माध्यम से या अधिनियम के माध्यम से। अब देखिए पराक्रम दिवस। तो पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 जनवरी को।
23 जनवरी को मनाया जाता है पराक्रम दिवस। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 23 जनवरी को क्या होता है कि 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जी का हैप्पी बर्थडे है। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जी का हैप्पी बर्थडे है और इसीलिए क्या मनाया जाता है? पराक्रम दिवस मनाया जाता है। पराक्रम दिवस किसके जयंती पर मनाया जाता है आपसे पूछेगा तो सुभाष चंद्र बोस जी के जयंती पर मनाया। और अगर प्रश्न ये पूछे कि सुभाष चंद्र बोस जी ने किस अधिवेशन में की अध्यक्षता की थी, तो 1938 को जो हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, तो हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। और 1939 में एक ही त्रिपुरी अधिवेशन होता है और त्रिपुरी अधिवेशन में क्या होता है कि सुभाष चंद्र बोस से और महात्मा गांधी जी से थोड़ा से हड़प झड़प हो जाती है, मतलब कि थोड़ा से चुनाव को लेकर विरोध हो जाता है। तो ये सुभाष चंद्र बोस जी जीत जाते हैं और पट्टाभी सीतारामैया हार जाते हैं। पट्टाभी सीतारामैया को महात्मा गांधी जी ने खड़ा करवाया था। तो महात्मा गांधी जी ये कहते हैं कि पट्टाभी सीतारामैया की हार नहीं है, ये हार मेरी है। इसी में सुभाष चंद्र बोस जी गुस्से में आ जाते हैं और उन्होंने क्या करते हैं कि इस अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे देते हैं। तो इनके स्थान पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी अध्यक्ष बनाए जाते हैं 1939 के त्रिपुरा अधिवेशन में। एक प्रश्न और सुभाष चंद्र बोस से पूछा जाता है कि 1939 में कौन से ब्लॉक की स्थापना किए थे सुभाष चंद्र बोस? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। तो इतना प्रश्न आपको ध्यान देना है। ये पराक्रम दिवस बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कब मनाया जाता है? तो 23 जनवरी को मनाया जाता है। इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए राष्ट्रीय बालिका दिवस, तो राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन क्या होता है? इस दिन सरोजिनी नायडू का हैप्पी बर्थडे है। क्या है? सरोजिनी नायडू जी का हैप्पी बर्थडे है, इसीलिए राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को मनाया जाता है। और ये कब से मनाया जा रहा है? तो 2008 से मनाया जा रहा है। इस बार 2022 में 14वें क्रम पे ये राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। अगर पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, तो 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसे आप लोग याद करिएगा कि राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसे आप लोग याद करिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यही चीज आपको ध्यान देना है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कहे तो 11 अक्टूबर और राष्ट्रीय बालिका दिवस कहे तो 24 अक्टूबर। तो 23 जनवरी को पराक्रम दिवस और 24 जनवरी को कौन सा दिवस? 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला आइए देखिएगा, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। चूंकि अभी 5 राज्य में चुनाव का माहौल चल रहा है, तो हो सकता है आपका आने वाला एग्जाम में ये राष्ट्रीय मतदाता दिवस पूछ सकता है। तो आप लोग इसे याद करिएगा, 25 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना होती है। क्या होती है? 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना होती है। इसीलिए 25 जनवरी को क्या होता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। और ये कब से मनाया जा रहा है राष्ट्रीय मतदाता दिवस? तो 2011 से मनाया जा रहा है। अगर संस्करण पूछे तो 12वां संस्करण है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। तो संस्करण तो नहीं पूछेगा, और ये पूछ सकता है कि कब से राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है? तो 2011 से मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। अगर पूछा जाए कि 2022 में अभी जो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया, इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम ये थी कि चुनावों को समावेशी, सुगम एवं सहभागी बनाना। मतलब कि चुनाव को क्या करना? समावेशी, मतलब सबको जागरूक करना, सबको सहभागी बनाना। यही इसका क्या है? उद्देश्य है 2022 का। ठीक है, आगे आइए देखते हैं। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस। और 23 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो पराक्रम दिवस। ठीक है, पराक्रम दिवस मनाया जाता है। आप आइए देखिए 26 जनवरी। तो आप लोग जानते हैं कि 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। और अगर पूछे कि 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है? तो संविधान दिवस मनाया जाता है। संविधान दिवस क्यों 26 नवंबर को मनाया जाता है? क्योंकि संविधान जो है, भारत का जो संविधान है, वो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। इसीलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। लेकिन 26 जनवरी को कौन सा
दिवस मनाया जाता है? तो गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। और इसी दिन 26 जनवरी को ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस भी मनाया जाता है। तो इस 3 पॉइंट को आपको ध्यान देना है। 26 जनवरी को 2 दिवस मनाए जाते हैं, कौन कौन से? अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस, दूसरा गणतंत्र दिवस। और 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, इसीलिए गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को मनाया जाता है। और 26 जनवरी को देखिए 26 नवंबर 1949 को ही संविधान बनकर तैयार हो गया था, लेकिन लागू होता है 26 जनवरी 1950 को। आखिर क्यों? तो इसका कारण ये था कि 26 जनवरी 1930 को क्या होता है? पूर्ण स्वराज की मांग होती है। एक लाहौर अधिवेशन होता है 1930 में, वहाँ पर पूर्ण स्वराज की मांग होती है। इसीलिए इस यादगार को बनाए रखने के लिए यहीं पर पहली बार झंडा को, जो अपना भारत का तिरंगा है, इसे फहराया भी गया था। तो इसीलिए इसे यादगार बनाने के लिए 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होता है, और इसीलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में पूरे भारत में मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस पूछे तब भी 26 जनवरी, गणतंत्र दिवस पूछे तब भी 26 जनवरी, लेकिन अगर संविधान दिवस पूछे आपसे तो 26 नवंबर होगा आंसर। ठीक है, अब आइए देखिए अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न ये है कि राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ही 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। अगर विश्व पर्यटन दिवस पूछे तो विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। जबकि राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि पर्यटन को बढ़ावा देना, ताकि लोग इसे देखें, इस दिवस को याद करें, और दूसरे देश से, जैसे जो थाईलैंड है, सिंगापुर है, जैसे भारत के लोग जाते हैं घूमने ना पर्यटन, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, सिंगापुर जाते हैं, थाईलैंड जाते हैं, कंबोडिया जाते हैं। तो इस तरह से जो घूमने जाते हैं पर्यटन, भारत के जैसे लोग जाते हैं, उसी प्रकार से जो विदेशी लोग आते हैं उनको बढ़ावा देने के लिए, पर्यटन की दृष्टि से बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। कब? 25 जनवरी को मनाया जाता है। और विश्व पर्यटन दिवस पूछे तो 27 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व कुष्ठ दिवस पूछे, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फेमस क्वेश्चन, इस बार आपके प्रश्न आपके पेपर में छपने वाला है कि विश्व कुष्ठ दिवस या वर्ल्ड लेप्रोसी डे कब मनाया जाता है? तो 30 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व अगर कुष्ठ दिवस पूछे या वर्ल्ड लेप्रोसी डे पूछे, लेप्रोसी मतलब कुष्ठ होता है, ठीक है, तो विश्व कुष्ठ दिवस पूछे या वर्ल्ड लेप्रोसी डे पूछे तो कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को मनाया जाता है। तो इस तरह से दोस्तों ये जनवरी माह के जितने भी महत्वपूर्ण दिवस थे उसे मैंने आपको बता दिया। एक बार थोड़ा सा रिवीजन के तौर पे देखिए। तो एक जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो 1 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो 1 जनवरी को DRDO दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? DRDO दिवस मनाया जाता है। 4 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है कब? 4 जनवरी को मनाया जाता है। उसके बाद इंपॉर्टेंट पे आइए, देखिए उसके बाद 6 जनवरी को क्या होता है? तो 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है। ठीक है, विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछे कि 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 9 जनवरी 1915 में महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे। इसके बाद आपको जाना है 12 जनवरी पे। तो 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो युवा दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। उसके बाद आइए 15 जनवरी। तो 15 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है या आर्मी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आर्मी दिवस मनाया जाता है, आर्मी दिवस मनाया जाता है। उसके बाद आप आइए, इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ, इसमें भी इंपॉर्टेंट। अब आइए 23 जनवरी। तो 23 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो पराक्रम दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 23 जनवरी को ही सुभाष चंद्र बोस जी का हैप्पी बर्थडे होता है, इसीलिए 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। फिर आइए 24 जनवरी। 24 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है।
जाता है। 25 जनवरी आइए, तो 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? मतदाता दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी के बाद आप आएंगे 26 जनवरी को, तो 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया जाता है। दूसरा 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। और अगर 26 नवंबर आपसे पूछे तो 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। उसके बाद आप आइए 30 जनवरी। कब आइए? 30 जनवरी को आइए, तो 30 जनवरी को विश्व कुष्ठ दिवस मनाया जाता है। ये वर्ल्ड लेप्रोसी डे मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 30 जनवरी। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को याद आ गया होगा। 1 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो 1 जनवरी को DRDO स्थापना दिवस। 4 जनवरी को आप लोग देखिए, जल्दी जल्दी में याद करिए, याद हो जाएगा। 1-2 बार मैं इसलिए रिपीट कर दे रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, दोबारा आपको पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। 1 जनवरी को DRDO स्थापना दिवस। 4 जनवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व ब्रेल दिवस मनाया। 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है। और 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को प्रवासी दिवस। 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया जाता है। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस या आर्मी दिवस मनाया जाता है। एक छूट गया था, 19 जनवरी। कौन सा? 19 जनवरी। तो 19 जनवरी को NDRF दिवस मनाया जाता है। कौन सा? NDRF दिवस मनाया जाता है। और 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया जाता है। और 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। और 30 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व कुष्ठ दिवस है, या वर्ल्ड लेप्रोसी डे। मुझे उम्मीद है, 100% विश्वास है आप लोगों के ऊपर कि आज की क्लास आपको बहुत ही बेहतरीन समझ में आई होगी और आप लोगों को यह याद हो गया होगा। क्या आप लोगों को यह क्लास याद हो गई होगी? मुझे 100% विश्वास है। आप लोग इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर किया करिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो।